हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन के आज हम और 3 क्वेश्चन लेके आए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन निकिल 2 पॉजिटिव इज। इन्होंने कहा है निकिल 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए, ये हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम 2010 में आया हुआ है, प्रवक्ता में ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें निकिल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कितना होता है निकिल का एटॉमिक नंबर? होता है 28। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 28 है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी इसको फिल करना बताया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताया था डायरेक्ट, जब हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये होता है 3D8 एंड 4s2। इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं, और एस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन्होंने कहा है निकिल 2 पॉजिटिव है ये, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? गए हुए हैं। ये कितना है? निकिल 2 पॉजिटिव। तो एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए? इसने लॉस कर दिए। अब हमारे पास बचता है 3D8। देखिए, हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी है 6 7 एंड 8। अब अच्छा, आप बताइए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 2 क्या हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम इसमें एक और टॉपिक, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो भी हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस यही करना है। सबसे पहले हमें उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता करना होगा, और फिर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू। और n क्या है? ये n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। n हमारा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। और ये जब हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 2, n की वैल्यू 2, यहाँ पे भी 2, ये हो गया हमारा 4 2 जा 8, और ये अंडर रूट में है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए, अंडर रूट 2 होता है 2 रूट 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? ये होता है 1.414। 1.414। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.9। ये होगा 2.9। अच्छा, देखिए आपको एक और बात, अगर पेपर में टाइम नहीं हो और हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो आप सीधा सीधा ये देखें कि ऑप्शन कितने पास पास में दे रखे हैं। जैसे अगर ऑप्शन ऐसे होता 2.8, 2.9 या फिर 3.0, ऐसे अगर ऑप्शंस होते तो हम क्या करते? पूरा सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दूर दूर है, मार्जिन क्या है? काफ़ी सारा, जैसे 2.9 हो गया या फिर 3.8 हो गया, तो हम क्या करते हैं? जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जैसे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, लास्ट में 0.9 कर देना है। जैसे अगर मान लो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो हम 5.9 कर देते हैं, वो अप्रोक्सीमेट उतना ही आता है। ये 99% केसेस में ऐसे ही होता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है सॉल्व करने का, तो सिर्फ क्या करेंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और फिर उसके आंसर 2 पॉइंट, जैसे 2 आया है ना, तो 2.9 उसका आंसर हो जाएगा। अगर टाइम कम है, ये काम तब करना है। अगर टाइम है तो आप प्रॉपर सॉल्व करके तभी आंसर लगाना, ठीक है? क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम में 100% श्योरिटी देखनी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज, किसमें? पोटेशियम FeCN की होल 6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। सेम काम इसमें भी हमें पहले यही क्या करना है। अच्छा देखिए, ये FeCN हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CN की 6 था ये जो पोटेशियम के 4 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 4 नेगेटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है यहाँ पे 4 नेगेटिव। या फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता ही होगा, नहीं भी आता हो तो एक बार देख लीजिए। 4 इंटू एक्स, पोटेशियम की कितनी होती है? 1, जिसकी हमें निकालनी है उसकी हमने x मान लिया है। और CN का कितना होता है? -1। देखिए, जब न्यूट्रल कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होगा, तो इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? ये आएगी हमारी +2। तो
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। इसका मतलब आयरन किस में है Fe2 पॉजिटिव में है, तो Fe2 पॉजिटिव। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d6 4s2। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे लॉस कर दिए इसने, तो ये कितना बचेगा 3d6। अब हम 6 को क्या कर लेंगे फिल आउट कर लेंगे। अच्छा एक और बात हमें इसमें देखना है, कॉम्प्लेक्स के पास जो लिगेंड लगा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो पेयरिंग करवाता है, और अगर वीक लिगेंड होगी तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। जैसे देखिए पहले हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा देखिए अगर हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड होता तो अभी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर कितना हो जाता 4। बट क्योंकि ये साइनाइड लगा हुआ है साइनो, तो ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा पेयरिंग करवाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे जाएगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो हमारा जो फिल होगा, एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं, ये था 1 2 3 4 5, अभी तक 6 थे। अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन का हुआ यहाँ पे। ये दो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो हट गए, यहाँ पे अब कोई भी नहीं है, इसमें क्या है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऐसे फिल हुआ है यहाँ पे यहाँ पे। अब बताइए आप अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने क्या कहा इसमें, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ द कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या करना है हमें EN निकालना है। अच्छा EAN हमने एक और क्वेश्चन में निकाला था। EAN का फॉर्मूला क्या होता है, EAN का ये होता है एटॉमिक नंबर, किसका एटॉमिक नंबर जो मेटल है, एटॉमिक नंबर माइनस लॉस इलेक्ट्रॉन प्लस गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला एटॉमिक नंबर माइनस लॉस इलेक्ट्रॉन प्लस गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम इस कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की वही क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखिए ये तो चार्ज है +1 क्या है इसके ऊपर चार्ज है, तो कोबाल्ट है X, EN हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है न्यूट्रल लिगेंड से 0, Cl का कितना होता है -1 और इजिकल्स टू ये +1 था। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 उधर जाके हो जाएगा +3, ये कितना है X इजिकल्स टू +3 में है। ठीक है, अब कोबाल्ट कितना है लॉस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे 3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, लॉस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। अब देखिए ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो EN क्या होता है डाइडेंटेट, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स डोनर साइड्स हैं और 2 ये है, तो कितना यहाँ से कितना आएगा 4 और Cl से कितना आएंगे 2, कितना हुआ ये 6, और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है पेयर्स में देता है, तो कितने हो गए ये 12, 6 2 जा 12, ये हो गया 27 में से 3 गया 24 + 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या है ऑप्शन बी 36। ठीक है, और तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।